हेलो गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ वीडियो बनाता हूं। और क्योंकि मुझे मेरे मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो टाइम का भी अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं किसी काम में बिजी हूं, तो टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज़ है, मेरे दिमाग में अभी टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, है ना, कि किस टॉपिक पे, क्योंकि मैक्सिमम जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, जो भी पीआर वगैरह से रिलेटेड हैं, यहाँ के जो भी इश्यूज़ हैं, मैक्सिमम चीज़ों पे मैं ब्लॉग वीडियो बना चुका हूँ। तो मुझे अगर आप टॉपिक सजेस्ट करो, आपको किस चीज़ के बारे में ब्लॉग देखना है, किस चीज़ के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ, तो मैं उन चीज़ों को देखूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो क्योंकि मेरा इस चैनल पे बस मेन पर्पज़ है वो एक तरह से क्वेश्चंस का आंसर करना है ना। यहाँ की लोकल लाइफ है, यहाँ पे मैं कोई फैंसी वीडियोस नहीं बनाता, मैं कोई ऐसा सिनेमैटिक या कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे रियलिटी दिखाता हूँ कि कनाडा में, और वो भी ऐसा नहीं जो टूरिस्टी प्लेस है, यहाँ का जो लोकल लाइफ है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप जो वीडियोस में देखते हो, ट्रैवल ब्लॉग्स में देखते हो, तो वैसी लाइफ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ की जो रियल लाइफ है, रॉ लाइफ है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। तो चलो पॉइंट की बात करते हैं। तो आज का मैंने जो वीडियो बनाने का डिसाइड किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे सरी में आया हुआ था। तो सरी में एक्चुअली मैंने बताया भी है शायद किसी पिछले वीडियो में कि सरी में मैं आता रहता हूँ, वीक में 3 दिन इधर आता हूँ, क्योंकि मेरा वाइफ का ऑफिस है वो यहाँ सरी में है, क्लिनिक। तो 3 दिन वो यहाँ पे काम करती है और 3 दिन एबसफोर्ड जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँ जिसके बारे में शायद कई सारे लोग हैं, उनको डाउट रहता है, उनके मन में डर सा रहता है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हमारे जैसे लोग वहाँ पे होंगे ही नहीं, है ना। कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा में रह रहा हूँ, तो कनाडा का एग्जांपल दूँ, तो आपको लगेगा कि कनाडा में आऊँगा तो चारों तरफ कैनेडियन लोकल लोग होंगे, वो हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमें अपनापन फील होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे हमें देश की, अपने इंडिया की याद आएगी कि नहीं आएगी, है ना, हमें चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जैसे मुझे तो भाई डाबर च्यवनप्राश खाने की आदत है, या फिर मुझे तो दंत कांति यूज़ करने की आदत है, तो ऐसी ब्रांड यहाँ पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं, और हमारे जैसे लोग यहाँ पे कितने रहते हैं। तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन देने के लिए, स्पेशली जो साउथ एशियन लोग हैं, चाहे वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो सारे लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम हो रखा है। मैं ये थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ फ़ोन को, कि मुझे भी थोड़ी आसानी रहे वीडियो बनाने में। ओके, यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। तो आज कपड़ा भी, मैंने अभी जिम से ही आया हुआ था, तो मैं सीधा अपनी वाइफ को ड्रॉप करने आया था, तो मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो इमिग्रेंट्स होते हैं, तो इमिग्रेंट्स होते हैं वो क्या है, एक तरह से ग्रुप्स में रहना प्रेफर करते हैं। कि जैसे इंडियन है ना, तो इंडियन प्रेफर करेंगे कि यार हमें हमारे जैसे लोग मिले, हमारे नेबर हमारे जैसे हों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कई कई जगह बनाई हुई हैं, जैसे एबसफोर्ड जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आपको मैक्सिमम इंडियंस मिलेंगे, स्पेशली पंजाबी। मैक्सिमम लोग पंजाबी हैं। तो यहाँ वहाँ पे इतने ज़्यादा पंजाबी हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, हिंदी नहीं भी आती है, केवल पंजाबी आती है, तो भी वहाँ पे आप आराम से सरवाइव कर सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से, पंजाब वगैरह के गांव से सीधे आते हैं, उनको ना हिंदी बोलना आता है ना इंग्लिश बोलना आता है। क्योंकि चाहे वो बस में चढ़ें, चाहे वो किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाएं, कॉस्को, वॉलमार्ट, फ्रूटिकाना, कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे पंजाबी आपको रिसेप्शन पे, काउंटर्स पे मिल ही जाएंगे, तो उनको उनसे कम्युनिकेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारी किसी भी, चाहे आपको रियल एस्टेट खरीदना है, चाहे आपको कुछ भी काम है, चाहे आपको फार्मिंग का काम है, सब जगह पंजाबीज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ओनली पंजाबी भी आती है तो लोग सरवाइव कर जाते हैं। और इंडियन जैसे मैं हूँ, मेरी पंजाबी मैं समझ लेता हूँ, लेकिन बोलना मेरा इतना फ्लुएंट नहीं है। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि चलो इंडियंस के बीच में रहूँगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अपनापन सा फील होता है। हालांकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी भी कम्युनिटी में जाके कहीं भी रह सकता हूँ। और स्पेशली यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे वो वाइट हों, चाहे वो और रेस के हों, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं ना। जैसा कई लोगों को लगता है कि रेसिज्म पहले यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे लॉ अभी इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं
कि रेसिज्म मैंने अभी तक फील नहीं किया। कई लोगों को मैंने थोड़ा रूड होते देखा है, लेकिन रेसिस्ट अभी तक मैंने कोई ऐसी, यहाँ पे मुझे रहते रहते 2 साल हो गए हैं, तो मैंने अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा रेसिस्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ हो तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी है। एक तो अभी यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है ना, कोई भी अगर ऐसा, उनको भी पता है यहाँ पे एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर कोई भी रेसिस्ट कमेंट करेगा ना, तो उनको जो उनकी ही रेस के लोग हैं, चाहे वो वाइट हों, चाहे वो यहाँ के नेटिव ब्लैक हों, वो भी हर चीज़ को कंडेम करते हैं। कोई भी उस चीज़ को, उस रेसिस्ट बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करता, और इस वजह से ही यहाँ पे रहना है तो वो थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे प्रोग्रेस के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बात करते हैं, मैं बता रहा था ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं। जैसे अगर आप एशियंस का देखोगे, हालांकि हम भी एशियन ही हैं, लेकिन एशियंस यहाँ पे अगर आप नॉर्थ में या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो एशियंस का जनरल मीनिंग होता है कि आपके चाइनीज़, जापानीज़, है ना, साउथ कोरियन, चाहे वो थाईलैंड, वियतनाम, इन कंट्रीज़ के लोग, और मोस्टली चाइनीज़ होते हैं यहाँ पे। तो चाइनीज़ हैं वो देखोगे आप वैंकूवर के जो सबअर्ब एरिया, इनफैक्ट वैंकूवर में भी चाइना टाउन है, और यहाँ के थोड़ा सा बाहर निकलोगे रिचमंड है, बर्नबी है, तो ये जो वैंकूवर के आसपास के एरिया है ना, वहाँ पे चाइनीज़ पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे वो ग्रुप में रहते हैं। तो अगर उस एरिया में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं चाइना के किसी सिटी में आ गए, और कुछ एक वहाँ पे और रेस के लोग मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे चाइनीज़ मिलेंगे। सेम चीज़ इंडियंस के लिए है। तो इंडियन अगर इधर आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर के आसपास, तो जनरली या तो सरी में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे मैं अभी हूँ, या एबसफोर्ड में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो एबसफोर्ड में जनरली मैंने बताया पंजाबी रहते हैं, लेकिन सरी में थोड़ी सी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। सरी में आपको और भी आपको साउथ इंडियंस भी मिल जाएंगे, गुजराती भी मिल जाएंगे, पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पाकिस्तानीज़ मैक्सिमम अगर इधर आते हैं तो सरी में ही रहते हैं। और सेम चीज़ अगर टोरंटो के साइड जाते हैं तो वहाँ पे ब्रैम्पटन एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम इंडियंस रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कनाडा में, आपको सारी चीज़ें इंडियंस दिखेंगी। तो वो मैं आपको एक कंफर्ट फील करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कंफर्टेबल हो कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, जैसी भी चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो चलो मैं कैमरा को बैक करता हूँ और आपको अभी जिस कॉम्प्लेक्स में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरी वाइफ का ऑफिस है, वहाँ पे एक बार बाहर निकल के बताता हूँ। इसको बोलते हैं यॉर्क सेंटर। तो यॉर्क सेंटर है, यहाँ पे मैं कार में से ही बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो बिल्डिंग है वो कौन कौन सी हैं अभी। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, अभी कार में से ही वीडियो बना रहा हूँ। देखो फर्स्ट, इस कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट दुकान है वो क्या है, इंडियन बुक वर्ल्ड। सेकंड है A2Z फ़ोन, ये भी इंडियंस की है। यहाँ पे है AMC इंश्योरेंस, ये भी इंडियन वालों का है। ये AMC के बाद आ रहा है देखो सतीश अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग की सर्विस है, ये भी इंडियन की है। इधर देखो अलोहा मैथ माइंड, ये भी इंडियन की है। फिर इसके बाद इधर आओगे तो सिटीजनशिप वगैरह के लिए, आइल्स वगैरह के लिए एक सेंटर है, ये भी इंडियन का है। यहाँ पे थोड़ा आगे देखोगे धालीवाल लॉ ऑफिस है। मैंने यहाँ से ही जो लॉ का जो मेरा घर का जो काम हुआ था उसमें लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो धालीवाल से ही करवाया था मैंने। तो ये भी इंडियन है। इसके बगल में देखोगे अक्रॉस बॉर्डर वीज़ा, ये भी इंडियन का है। थोड़ा सा मैं अभी बाहर निकल के आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इधर यहाँ पे लास्ट में अगर इधर देखोगे इस एरिया में, यहाँ पे गुरुद्वारा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी सारे सिख और इनफैक्ट और भी इंडियंस आते हैं यहाँ पे, और मुझे नाम दिख नहीं रहे हैं लेकिन सारे इसमें इंडियन है। फिर देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है धूम इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिख रहा है एपेक्स फिजियोथेरेपी, जो मेरी वाइफ यहाँ पे काम करती है। इसके बाद देखो गौतम एंड एसोसिएट। फिर आपको इधर दिख रहा होगा डॉक्टर बलदेव, फिर उसको दिख रहा होगा किनारा मॉर्गेज। फिर आपको दिख रहे होंगे गुरु बाज़ार। फिर आपको दिख रहा होगा सुखीजा लॉ ऑफिस, ठीक है। और अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा ढिल्लो। फिर इधर आओगे तो देखो ब्रिज मोहन, है ना। तो पूरे कॉम्प्लेक्स में तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स यॉर्क सेंटर, यहाँ पे सारे ही ऑफिसेज हैं, सारे ही लोग हैं, वो सारे ही इंडियंस के हैं। और ये
सरी का अच्छा खासा ऐसे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जिनमें बिजनेस वाली सारी दुकानें होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में वो सारे इंडियंस के हैं, स्पेशली पंजाबियों के। और अभी मैंने, क्योंकि इतना जितना दिख रहा था यहाँ से उतना ही मैंने दिखाया, इसके ऊपर भी मैं गया हुआ हूँ मॉर्गेज के लिए, मैंने कईयों से बात की, तो जितने भी मॉर्गेज वाले हैं वो भी मैक्सिमम पंजाबी हैं। इसके पीछे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं, कैलगरी स्वीट की शॉप है और भी काफ़ी सारी शॉप हैं, वो मैक्सिमम सब इंडियंस की हैं। इसके आसपास भी जाओगे तो भी। अभी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है वो है पायल बिजनेस सेंटर, जो इसके जस्ट क्रॉस करके ही है। तो मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, और वहाँ पे जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं चंडीगढ़ वगैरह में आ गए हो। सारी वहाँ पे शॉप हैं वो इंडियंस की हैं, और वहाँ पे आपको इंडियन सारा सामान मिल जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो आप बचपन में खाते होंगे इंडियन में, बचपन में पहनते होंगे और जो भूल भी चुके होंगे, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ मैं, कायम चूरन से लेके जो नॉर्मल हम वहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उससे लेके, वहाँ पे कुछ ऐसी टॉफ़ी खाते हैं जो बचपन में आपने खाई हो, हाजमोला वगैरह की, या फिर कुछ भी, मतलब जो आप सोच सकते हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इनफैक्ट आपको प्रेशर कुकर, कई लोग क्या करते हैं यूएस आते हैं, कनाडा आते हैं, प्रेशर कुकर वगैरह ऐसे बर्तन वगैरह पैक करके लाते हैं, तो उनका लाने का कोई मतलब नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, तो उनमें क्या फ्लैट सरफेस होता है, और हमारे यहाँ जो आग निकलती है उसमें से, और वो फ्लैट तो नहीं होता, उसके ऊपर अलग से लगा हुआ होता है बर्नर। तो वहाँ के लिए अलग तरह के बर्तन होते हैं, यहाँ पे फ्लैट बर्तन यूज़ होते हैं। तो वो सारे बर्तन आपको यहाँ पे फ्रूटिकाना है, यहाँ पे ये पायल बिजनेस सेंटर में पंजाबी स्टोर है, काफ़ी सुपर स्टोर काफ़ी बड़ा। तो ऐसी जगहों पे सब चीज़, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना इंडिया में, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ महंगी होगी, ऑब्वियसली देखो इंडिया से तो महंगी होगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें वो इंडिया से ही ये मंगाते हैं यहाँ पे। अब इंडिया से मंगाएंगे तो उनकी शिपिंग वगैरह की कॉस्ट और वैसे करके यहाँ पे महंगा पड़ेगा। अगर आपको उसका थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं है, बजाय तुम पूरा लद के और वहाँ पे फ़्लाइट में एक्स्ट्रा बैगेज करवाओ और उसका इतना ज़्यादा चार्ज दो, और फिर वो उसको लाने ले जाने की हेडेक, वो अगर आपको हेडेक नहीं करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आ जाओ एक बार, यहीं से सारी चीज़ें खरीद लो। लेकिन आपको लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी और यहाँ से ले जाऊँ और मुझे ले जाने लदने में एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कम की चीज़ें ला सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि कम से कम चीज़ें लेके आओ, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दूसरा जो है यहाँ पे पायल बिजनेस सेंटर, वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कितनी सारी शॉप्स हैं इंडियन की। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चले जाएंगे तो हमको ऐसा बहुत ज़्यादा कमी फील होगी। अब देखो, इंडिया की याद तो आपको आएगी, फैमिली की, रिलेटिव्स की, लेकिन आपको ऐसा अकेलापन फील नहीं होगा यहाँ पे आके कि मेरे जैसा ही कोई नहीं है, मैं ही अकेला यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं जो खाता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे भर भर के हैं, आपको किसी भी स्टोर में जाओगे तो इंडियंस के लिए अलग से सेक्शन होता है जहाँ पे आपको कोई भी दाल खरीदनी है, कोई भी ब्रेड खरीदना है, कोई भी इंडियन बिस्किट्स भी खरीदनी है, आपको पार्ले जी भी मिल जाती है यहाँ पे। तो जो भी आपको चाहिए ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको पायल बिजनेस सेंटर और वहाँ पे दिखाता हूँ कितनी शॉप्स हैं वहाँ पे। तो गाइज अभी 2 मिनट और हुए हैं और फटाफट से मैं आ गया हूँ पायल बिजनेस सेंटर। तो देखो ये पायल बिजनेस सेंटर है। अभी मैं यहाँ कार में से ही बैठे दिखाता हूँ, फिर मैं एक बार बाहर निकल के दिखाऊंगा। सामने आपको दिख रहा होगा, इस कार के पीछे से थोड़ा सा देखोगे, सरी सुपरमार्केट। ये सरी सुपरमार्केट है, यहाँ पे आपको सारी इंडिया की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे इंडियन, आपको डिज़ाइनर, वो लड़कियों के लिए साड़ियाँ हों, सूट हों, गहने हों, सारी चीज़ यहाँ पे इंडियन स्टाइल मिल जाती है। देखो सामने दिख रहा है डिल्लो फैशन है, फिर नटराज स्वीट्स है। इधर आप देखोगे पान की भी शॉप है, देखो रॉयल पान दिख रहा है यहाँ पे सब तरह के पान आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सारी जो शॉप्स हैं वो सब इंडियंस की हैं। यहाँ पे देखो विक्की क्लोथ स्टोर देख रहा है, क्लोथ हाउस। यहाँ पे फिर बसंत स्वीट्स है, महाराजा स्वीट्स है, ठीक है। अभी मैं बाहर निकल के और आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सारा ही है, यहाँ दर्पण मैगज़ीन है, मैगज़ीन भी यहाँ पे रिलीज़ होती है। इनफैक्ट रेड एफएम का ऑफिस है, वो भी थोड़ा सा दूर पास में ही है यहाँ पे देखो महिंद्रा, आगे क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा। ये ज्वेलरी की शॉप है,
ये पंजाब इंश्योरेंस है। सामने अगर आप देखोगे डिवाइन इंडिया, यहाँ लाहौरी रेस्टोरेंट भी है एक। तो जितनी भी दूर दूर तक आप देखो, ब्राइडल, अगर आपको ब्राइडल कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी, तो दूर दूर तक अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडियन आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो यहाँ इमिग्रेशन की भी फार्म है, वो भी इंडियन है। सामने जो सुपरमार्केट में बोल रहा था कार से शायद अच्छा नहीं दिख रहा था, अभी मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये सुपरमार्केट है। तो गाइज़ ये मैंने आपको फटाफट से शॉर्ट में दिखा दिया। अब इतना अंदर ले जाके मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि यहाँ के जो इंडियन सुपर स्टोर्स हैं, इंडियन फूड मार्केट है, वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। सब्जी भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में जितनी भी आप सब्जी खाते हैं वो सारी सब्जी यहाँ पे मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत लुक वगैरह, फील वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद था कि अगर आपको, जैसे मुझे भी थोड़ा सा ये डाउट था, है ना, हालांकि मुझे ऐसा कुछ और रेसेस में और एथेनिसिटी में मिक्स होने में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि अगर तुम कुछ दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम से, अगर 20, 25, 30 साल अगर आप इंडियंस में ही रहे हो तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है ना, अगर आसपास इंडियंस ही हैं तो थोड़ा, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं है तो वो थोड़ा ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन भी हो जाता है ना। आपको जितना ईजी, अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, उसमें जितना आसानी से बात कर सकते हो, इतना ऑब्वियसली इंग्लिश भले ही आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको कंफर्टेबल नेटिव लैंग्वेज में ही होता है। तो अगर वो सब रीजंस हैं तो उस रीज़न की वजह से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ऐसा डर है तो आप इन एरिया में, जैसे सरी में अगर स्पेशली रहोगे ना, तो सरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे इतने इतने अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। इनफैक्ट आपको जो संजीव कपूर का येलो चिली है वो भी यहाँ पे है। काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांडेड इंडियन रेस्टोरेंट जो चेन्स जिनकी चलती हैं इंटरनेशनली, वो भी हैं। आपको यहाँ पे कोई भी, मतलब चाहे स्वीट, मैंने अभी दिखाया ना आपको, पान से लेके, स्वीट से लेके, खाने पीने की चीज़ों से लेके, पहनने के कपड़े, अगर आपको इंडियन स्टाइल कुर्ते वगैरह चाहिए, है ना, कुर्ते, और जो पंजाबीज के लिए अगर कुछ शादी के जो ब्राइडल आइटम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। स्पेशली पंजाबीज के लिए और नॉर्थ इंडियन के लिए तो और भी ज़्यादा यहाँ पे ईज रहता है। तो हम भी इनफैक्ट, अगर अभी हमारा अपार्टमेंट है तो घर लेने की हम सोच रहे हैं, तो घर जब भी लेंगे फ्यूचर में तो इसी एरिया में लेंगे, क्योंकि सरी है ना। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, जैसे मुंबई की से अगर कंपेयर करें, मुंबई में रहता था मैं, तो एक तो मेन मुंबई है, और मेन मुंबई में क्या है, भीड़ आपको ज़्यादा मिलेगी, लोग, महंगा भी मिलेगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। तो वो एरिया समझ लो यहाँ पे वैंकूवर है। और वैंकूवर से अगर जैसे नवी मुंबई है ना, या फिर आप थाने का एरिया देखो, थोड़ा थाने का जो आउटस्कर्ट एरिया है, तो इस तरह का एरिया है वो यहाँ पे सरी समझ लो, क्योंकि ट्रेन से कनेक्टिविटी है, सरी तक ही लास्ट है अभी तक। उसको एक्सटेंड करने का प्लान चल रहा है, लेकिन अभी तक जो ट्रेन से कनेक्टिविटी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है, वो सरी लास्ट स्टॉप है। तो सरी में अगर आप रहते हो, तो अगर आपको वैंकूवर भी जॉब करना है ना, तो भी आपके लिए इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में ले रहे हो जहाँ से ट्रेन स्टेशन पास में है, तो ट्रेन स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ो और सीधा ट्रेन वैंकूवर तक, हर 2 मिनट में ट्रेन होती है। तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। मैं रहता हूँ एबसफोर्ड में, वो थोड़ा और ज़्यादा आउटस्कर्ट एरिया है ना, वहाँ पे आपको हवा बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, पॉल्यूशन कम मिलेगा। हालांकि यहाँ पे पॉल्यूशन, वैंकूवर में भी जाओगे ना तो भी पॉल्यूशन यहाँ पे ना के बराबर है। यहाँ पे बड़ा हिसाब से रखा हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और मौसम भी यहाँ का अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी आपको एबसफोर्ड साइड जाओगे तो वहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर होगा, भीड़ कम होगी, रेंट कम होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो दोनों चीज़ों को, अर्बन लाइफ को और थोड़ी रूरल लाइफ को अगर मिक्स करने की कोशिश करें, तो बीच का सा जो एरिया है ना, वो सरी उस मामले में काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे आपको इंडियन फील भी मिलेगी, प्लस यहाँ से कनेक्टिविटी भी हर चीज़ की अच्छी है, यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी रिलेटिवली ज़्यादा है लेकिन मैनेजेबल है। तो ये था ये वीडियो। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद था बस वो यही था कि आप लोगों को बता सकूं
कि यहाँ पे ऐसा अगर इंडियन कम्युनिटी है या फिर और कोई साउथ एशियन कम्युनिटी है, तो उसके लिए यहाँ पे रहने के हिसाब से रेसिज्म का अगर डर है आपको, आपके खाने पीने की चीज़ों का डर है, अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो इन सारे डर को ख़त्म कर दो। और अगर आपका एम है यहाँ पे किसी भी तरह आने को, यहाँ पे परमानेंट रहना चाहते हो, आपको यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।